फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन भैया ये सेकंड प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम तो हुई है, बट मेरे ऊपर हावी कुछ भी नहीं हुआ है। इतनी स्मूथली मेरा ये प्रेगनेंसी गया है। और वही मेरा हनुमान चालीसा चलता रहा है, राम राम हनुमान चालीसा। और वो आते हैं भैया, उनको जब पुकारो ना वो आते। आप लोग एक बार अपने आप को उनको ऊपर छोड़ के तो देखो, पूरी तरीके से कुछ मत करो, कुछ मत सोचो, उनके ऊपर छोड़ दो। हाँ, सच्चे में से अपनी तरफ से ईमानदार रहो। आप लोग हमेशा बाबा जी का एक ऐसा मैसेज आता है ना, अगर मैं कुछ गलत करे तो डांटते भी हैं, अगर अच्छा कोई परेशान हो तो दुलारते भी हैं। भाई इतनी पॉजिटिव वाइब है वहां की, मतलब ऐसा लगता है ना कि बाबा एकदम अपनी शांति, कोई कोई शोर नहीं, कोई मन में कुछ नहीं, एकदम सुकून। बहुत मतलब वहाँ क्या बताऊं वहां की महिमा भैया। तो यस, हर कोई हनुमान जी की भक्ति कर सकता है। आपने उन्हें भाई माना है, कोई पिता स्वरूप मानता है, कोई गुरु स्वरूप मानता है, कोई सखा स्वरूप। तो अगर आपने भाई माना है उन्हें, तो वे सगे भाई से भी बढ़कर आपकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहें। प्रभु मेरा कोई काम करे तो मैं मानूं। अरे हमारी क्या औकात, वे तो अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं, वे हम सबके परम पिता हैं। उन पर हम कैसे क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं। कई लोग तो अपने कर्मों और प्रारब्ध के कारण जो दुख आता है उसका दोष भी प्रभु को देते हैं। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप। हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ dharmicstory.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से लौटा हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन के साथ। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी है dharmicstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया, और इस चैनल से जुड़े सभी भक्तों को मेरा जय श्री राम। जय श्री राम, आपका फिर से स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। सभी को कहना चाहूंगा, मैंने फिर से इसलिए कहा क्योंकि आप जिन भक्त को स्क्रीन पे देख रहे हैं वह पहले भी आ चुके हैं। इनका पहला एपिसोड था 297 नंबर था एपिसोड का। बहुत ही अद्भुत अनुभव इन्होंने शेयर किए थे, एक से बढ़कर एक। और आज वे फिर से लौटे हैं अपने नए अनुभव के साथ। हम बहुत उत्सुक हैं बहन आपके नए अनुभव को जानने के लिए। स्पेशली आगे बढ़ने से पहले नए दर्शकों के लिए आप अपना पूरा नाम बताएं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं। जी, सबसे पहले तो धन्यवाद भी आपका कि आपने फिर से मेरे को ये चांस दिया। प्रभु की एक कृपा है मेरे ऊपर कि जो मुझे दोबारा अपनी महिमा के लिए यहाँ बुलाए हैं आप। भैया मेरा नाम शशि सिंह है, मैं बिहार गोपालगंज से बिलोंग करती हूँ और अभी प्रेजेंट टाइम में मैं दिल्ली में रहती हूँ। धन्यवाद जुड़ने के लिए। और जिन्होंने इनका पहला एपिसोड नहीं देखा, उनके लिए मैंने पहले एपिसोड की लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन की है, अवश्य देखिएगा। एक से बढ़कर एक अनुभव इन्होंने शेयर किए थे। और बहन, जैसे आपको पता है ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है, तो अगला सवाल पूछने से पहले सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि अगर आप रेगुलर बेसिस पर हनुमान जी से जुड़े अनुभव देखना चाहते हैं, उनसे जुड़ी महिमा रेगुलर सुनना चाहते हैं, तो हमारी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले भक्तों के प्यारे प्यारे अनुभव आप सबसे पहले देख सकें। और बहन, स्पेशली नए दर्शकों के लिए ये बताएं कि आपने जीवन में सबसे पहले हनुमान जी से कब आप कनेक्ट हुए हैं, जीवन में सबसे पहले उनकी भक्ति कब से शुरू की, और शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके नए अनुभव हैं जिसमें प्रभु ने जो भी असंभव कार्य संभव किए हो, उसे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। जी भैया, जैसे कि मैंने अपने पहले अनुभव में बताया कि हम लोग शुरू से ऐसे सनातनी है, तो हम लोग भक्ति भाव तो घर में रहता ही है, पूजा पाठ सब होता है, बट वो कनेक्शन नहीं होता है जो अब कनेक्शन मुझे आपके चैनल के माध्यम से, जो मेरा कनेक्शन मेरे भाई के साथ यानी हनुमान जी के साथ बना है, वो पहले नहीं था। तो बचपन में मैं मतलब बचपन से मतलब देखती थी घर में पूजा पाठ हो रहा है। उसके बाद से जब थोड़ी बड़ी हुई, फिर ये सोमवार के व्रत, तो ये शुक्रवार का व्रत, संतोषी माँ का, मतलब मैंने व्रत किए हुए हैं, बट वो कनेक्शन वाला नहीं, देखा देखी किया है बस। कि देखती थी और करती थी। लेकिन जब शादी हुई उसके बाद जब मैं यहाँ दिल्ली आई, उसके बाद जैसे एक होता है ना कि अपना परिवार, अपना घर कैसे बनाना है, एक लड़की ही डिसाइड करती है कि उसको अपना परिवार घर कैसे बनाना है। तो यहाँ आई तो मुझे लगा कि मेरे घर में मतलब पूजा पाठ तो हो रहा था, वही मैं करती थी और बहुत अच्छे से करती थी, लेकिन वो भाव नहीं थे जो अब हैं। जी। तो भैया मेरा ऐसे
ससुराल में भी ये सुंदरकांड पाठ वगैरह सास वगैरह करती थी, मम्मी भी करती थी, सब लोग करते थे। तो ऐसी पूजा पाठ करते-करते अभी मैं जो कनेक्शन जो मेरा बना है वो 2024 में बना है, जो कि मैं पहले भी अपना बता चुकी हूँ अनुभव में, कि मेरा कनेक्शन 2024 से बना है और वो भी आपके कारण, आपके चैनल के कारण, जो भी है वो आपके चैनल के कारण। तो भैया मैं अपना पहला अनुभव यही बताना चाहती हूँ कि भैया जहाँ पे मैं रहती हूँ यहाँ पे 2 मंदिर हैं। एक है हनुमान मंदिर, एक है काली मंदिर। तो हनुमान मंदिर क्या है कि थोड़ा दूर पड़ता है और जो काली मंदिर है वो वॉकिंग डिस्टेंस पे है। जी। तो मैं वहीं जाती हूँ डेली, जहाँ की मैं मतलब जा सकूँ, हर ट्यूसडे को जाती थी। हर ट्यूसडे को जाती थी भैया, तो वहाँ पे ना सारे प्रभु मतलब माता रानी सब लोग विराजमान है। लेकिन मैंने नोट किया वहाँ पे राम दरबार नहीं थी, हनुमान जी हैं जो ऐसे पहाड़ ले रहते हैं, लेकिन राम दरबार कहीं नहीं दिख रहे थे हमें, मतलब नहीं दिखा। तो शायद ये भाव भी वही दिए मुझे। और मैंने मेरे मन में आया कि अगर प्रभु मेरे को ये सेवा मुझे दे दे तो ये ऐसा मैं करूंगी कि राम दरबार मैं यहाँ लाऊंगी, अपने भाई को गिफ्ट करूंगी, मेरे मन में था। तो भैया एक बार क्या हुआ था, मैं अपने हस्बैंड के साथ जा रही थी, तो मेरी नजर एक मतलब राम दरबार पे पड़ी। अब वो राम दरबार की जो छवि थी वो मेरे अंदर ऐसे होता था, बस क्या था मन में कि मुझे वो चाहिए तो चाहिए। लेकिन ये कब चाहिए ये मुझे नहीं पता था, मैं कब लाऊंगी मुझे नहीं पता था, ये सब मेरे भाई डिसाइड किए थे। भैया अभी प्रेजेंट टाइम में ये जो हनुमान जन्मोत्सव गया है, उसी के आसपास मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं उनको गिफ्ट कर दूं। अगर ये और उनको हमेशा मेरे पास वो बागेश्वर बालाजी हैं, तो मैं उनके सामने हमेशा प्रार्थना करती थी, प्लीज भाई ये सेवा मेरे को दे दो, प्लीज भाई ये सेवा मेरे को दे दो, मतलब हमेशा उनको बोलती रहती थी। और ऐसा ही हुआ भैया, जब उनका जन्मोत्सव आया तो 2 दिन पहले मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मुझे ऐसे ऐसे करना है। तो वो भी एग्री कर रहे, मतलब वो मान गए, वो भी सपोर्ट करते हैं मेरे को हर चीज सब चीज में। तो भैया जब मैं वो मान गए तो फिर जब ऑफिस से आए और वो बोले कि चलो लेने चलो, तो मैं बोली कहाँ लेने फिर हाँ मुझे समझ में क्या, अच्छा तुम ही ना बोली थी, मैं बोली कि चलो, मैं कहाँ पीछे हटने वाली थी, मैं भी गई भैया। भैया गई तो मुझे वो राम दरबार नहीं मिला, तो मैं उदास हो गई, फिर मैं दूसरे शॉप में गई, मतलब बहुत ढूंढी बट वो वाले नहीं मिले मुझे। और मेरे मन में भैया एक अमाउंट था कि अगर एक होता है ना कि हस्बैंड से नहीं बोलूंगी, इतना तक हो जाएगा ना, मैंने अपने माइंड में सोचा था कि ये तो मैं भी कर लूंगी, तो मुझे इतने तक ही चाहिए। भैया मैं दूसरे उसमें गई हूँ शॉप में, वहां पे देख रही हूँ बहुत अच्छी अच्छी, मतलब वो सब है मूर्ति सब, सभी देवी देवता हैं, बट मुझे राम दरबार वो वाला नहीं दिख रहा था। मुझे तलाश थी उसी राम दरबार की, जी। भैया नहीं मिली मुझे। और इतने हाई रेट सबके ना, मतलब 5-6 इंच के राम दरबार की बहुत हाई रेट, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। फिर मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो एक राम दरबार पे भैया मेरी नजर पड़ी, और जब नजर पड़ी ना तो भैया मुझे मुझे नहीं पता कि वो ऐसे लगा ना कि बस अब वो चाहे कितना भी ये लोग मेरे को महंगा दे, मुझे लेना है तो लेना है। भैया वो राम दरबार ऐसे हैं, वो ऐसा लग रहा है साक्षात प्रभु आपको देख रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं। मैं इतनी इमोशनल होगी भैया वहां पे, इतनी इमोशनल होगी, मैंने बोला कि पैक कर दो, क्या बात। पैक कर दो। और भैया जो मेरे मन में मैंने अमाउंट सोचा था कि 2 से 3 हजार के रेंज में मेरे को चाहिए, भैया वो राम दरबार 2880 रुपये में, 2880 रुपये में मुझे, मतलब मेरे बजट में भी आ गया। और वो राम दरबार मतलब बहुत 5-6 इंच से बड़ा भी मिल गया मुझे, और इतना खूबसूरत कि जो देखे उसको देखते ही रह जाए, मतलब उन्हें प्रभु की ऐसी छवि है, मैं आपको शेयर करूंगी। जी। और उसके बाद भी जिन्होंने मेरे को वो राम दरबार दिया, उनका नाम लखन था, लखन, सबसे ओह बड़ी क्या बात। लखन। तो मैंने उनके बताया कि मुझे ये दे दो इनको, और इनको जहाँ जाना है मन नहीं करा कि मैं वहां भेजू, इतनी इमोशनली कनेक्ट होगी मैं उनसे, प्रभु से। ले आई घर में, उनको घर में ले आई तो उसने क्या किया ना, लखन जो भी आते उन्होंने क्या किया, उनको पैक कर दिया। अब मुझे लगे कि उनका दम घुट रहा, मेरे को ऐसे वो मतलब भाव देने लग गए
कि दम घुट रहा है, दम घुट रहा है। मैं परेशान हो गई कि उनका दम घुट रहा है। उनका दम क्या घुटेगा भैया, जो पूरी दुनिया का सांस चला रहे हैं। लेकिन मेरे अंदर में भाव दिया और मैं बेचैन हो गई। भैया मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि क्यों इतनी मतलब बेचैन हो रही हो खोलने के लिए, कि रहने दो, जहाँ पे जाना है वहीं पे खोलेंगे। लेकिन मेरे से रहा नहीं गया भैया, मैं रात तो किसी तरह निकाल ली। सुबह होते सबसे पहले मैंने उनको खोला और क्षमा मतलब माफी मांगी और दर्शन किए भैया, गले लगाई उनको। तो ऐसा रहा भैया। और जिस मंदिर में मेरे को देना था, वहां पे मेरे को थोड़ा पुजारी जी ना गुस्सैल स्वभाव के हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब डर लग रहा था, क्योंकि मैं उनसे पूछी नहीं थी कि मैं ऐसा कुछ करने वाली हूँ। तो ऐसा मैं बोली इनको, भाई को बोली कि भाई देखो, लेके कर इतना तक करवा दिए हो ना, तो आगे भी संभाल लेना, मेरे को डर लग रहा है, चलो अब आप ही संभाल लेना। भैया मैं मंदिर में गई हूँ हनुमान जन्मोत्सव वाले दिन, मंदिर में एक भक्त भी कोई नहीं, जैसे लग रहा है कि वो इंतजार कर रहे थे भैया, कोई भी नहीं था। और फूल वाले जो होते हैं वहां बेचने वाले, वो भी नहीं थे, कोई भी नहीं, एकदम खाली। और जो पंडित जी से मैं डर रही थी, वो पंडित जी तो थे नहीं वहां पे, उनका लड़का था, और बोले कि आप अपने हाथ से ही इनको रख दीजिए। क्या तो अच्छा। ये मेरा पहला अनुभव था भैया, जो कि हम लोगों को लग रहा है कि मतलब ये बहुत मेरे लिए बहुत बड़ा अनुभव है भैया, कि उस टाइम जो मैं फील कर रही थी, और वो प्रभु ने मेरे को वो सेवा दी, मेरे से करवाई, तो मैं बहुत मतलब बहुत खुश थी भैया उस दिन। देखिए, जी भैया। ये सबके भाग्य में नहीं है, ये सबके भाग्य में नहीं है। और आपने अपने पहले अनुभव में भी बताया था कितने भाव से आप जुड़े हैं प्रभु से, तो ऑब्वियसली वो सेवा का हक भी प्रभु ऐसे भक्त को देते हैं जो भाव से जुड़ा है। बाकी देखिए, हम तो माया से घिरे हैं, कलयुग है। वैसे कितने पैसे हम ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं, दूर घूमने फिरने, खाने पीने, बहुत सारी चीजें। मगर ये विचार आना भी कि मैं ये सेवा करूं, और वो करवाए भी, उन्होंने करवाया, ये विचार भी दिया, तो ये हमारे सोचने से तो भला कुछ नहीं होता। तो आप इतने भाव से जुड़े हैं, इतने कनेक्टेड हैं, और वो भी राम दरबार की सेवा मिली, तो ये कितनी बड़ी बात है। आप अपने आप को भाग्यशाली समझ सकते हैं कि ये सेवा आपको मिली। अच्छा लगा। फिर जैसे जैसे आप भक्ति में आगे बढ़ते गए, जैसे राम दरबार की स्थापना हुई, बहुत सुंदर तरह से आपने बताया ये। तो जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ते गए, और क्या कौन से अनुभव है, प्लीज बताएं। जी भैया, और इसी में मैं एक लाइन बोलना भूल गई भैया, कि जब मैं ये सेवा जब दी ना, मतलब राम दरबार वहां पे देख के आई, तो मैंने भाई से पूछा, भाई खुश हो ना, आपको गिफ्ट पसंद आया ना? तो भैया जैसे मंदिर से बाहर निकल रही हूँ, हैंगिंग वाले हनुमान जी दर्शन दे दिए कि हाँ मुझे पसंद आया। तो ये भी एक, जी भैया ये मैं बोलना भूल गई थी। तो भैया मेरा जो सेकंड अनुभव है, वो मेरी सेकंड प्रेगनेंसी से है, रिलेटेड है। जी भैया, भैया हम लोग सेकंड प्रेगनेंसी उसके सेकंड बेबी के लिए प्लान कर रहे थे, लेकिन कोई ना कोई मतलब उसमें दिक्कत आ रही थी। दिक्कत ये आ रही थी कि जैसे कि हमें कभी घर जाना पड़ जा रहा था, फिर भाई का वो हो गया था, उससे की वजह से मेरा 1 साल गया। तो ऐसे करके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। तो एक दिन क्या हो गया, क्योंकि मैं पूजा तो करती ही थी, और एक दिन मैं ना पहले से बोली हुई थी कि मैं ट्यूसडे का फास्ट रखूंगी, मैं सोची हुई थी, लेकिन ये ट्यूसडे का फास्ट मैं कर नहीं पा रही थी। मतलब वो मौका ही नहीं आ रहा था, मैं कब स्टार्ट करूं, पहले बार स्टार्ट करना था। तो अचानक से मेरे मन में शायद भाव भी वही दिए, शायद क्या वही देते ही है, मन में भाव भी वही देते हैं। तो भैया वो भाव दिए कि स्टार्ट करना है। फरवरी 2025 में ये मेरे मन में भाव आया कि मुझे स्टार्ट करना है। भैया मैं जिद, एक होता है ना कि मुझे करना है तो करना है, एनी हाउ करना है। भैया मैं शुरू कर मैं गई पहले पंडित से पूछने के लिए, मैं सही कर रही हूँ ना, इस टाइम पे स्टार्ट कर रही हूँ। तो पंडित जी बोले कि तुम फास्ट क्यों रखना चाहती हो, हनुमान चालीसा पढ़ो, सुंदरकांड पढ़ो, मतलब इस तरीके से पंडित जी बोले। तो मेरे मन में था कि अरे नहीं, मतलब पंडित जी ऐसे बोल दिया, लेकिन मुझे तो करना है, ये जिद थी, ये करना है मुझे। तो फिर एक नॉन है भैया, जो कि वो लोग भी बहुत पूजा पाठ करते हैं, तो उनसे वो बोले कि मेरे भैया से पूछ ले, क्योंकि वो उनको पता है इसे, क्योंकि पंडिताई करते हैं, तो तू पूछ ले उनसे। मैं गई और उनको फोन करके पूछी कि देखिए मुझे ना ये ट्यूसडे का फास्ट शुरू करना है, और पंडित जी ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, तो मैं क्या करूं? तो वो भी एक दो नियम बताए। तो जब नियम बताने लगे, तो मैं बोली कि देखिए वो मेरे भाई हैं, ठीक है, और मैं अपने भाई के लिए फास्ट रखना चाहती हूँ, तो मुझे करना है। तब कह रहे छोड़ दे, तब उन्हीं पे छोड़ दे, तब तुझे डरने की जरूरत नहीं है,
तो शुरू कर अपना फास्ट। बस ये करना कि एक बार सूर्य भगवान को जल जरूर देना और उनसे आज्ञा जरूर ले लेना कि वो सब भी तुझे सपोर्ट करेंगे। भैया 11 फरवरी को मेरा पहला ट्यूसडे का फास्ट मैंने शुरू किया, पूरे दिन राम 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 लगी रही। इतनी खुश थी भैया, इतनी खुशी, इतना मन में उमंग था उस दिन, पहले ट्यूसडे फास्ट वाले दिन। और जब मैं फास्ट कर ली तो मैं अपने भाई से पूछी कि भाई ठीक है ना, मैं सही कर रही हूँ ना, मुझे संकेत दो। मुझे हर चीज के बाद जैसे कुछ करती हूँ ना, तो मुझे संकेत चाहिए होता है, मुझे उनका दर्शन चाहिए होता है। तो मैं ऐसे बोली कि भाई मुझे कुछ संकेत दो कि मैं सही कर रही हूँ ना, मैं कोई ऐसा नहीं है ना कि कोई दिक्कत होगी। तब तक भैया नीचे से आवाज है, जबकि ऐसा कभी आवाज नहीं आता, कह रहे जय श्री राम। बस मेरे मन में खुशी होगी कि नहीं, मेरे भाई ने परमिशन दे दी कि जो कर रही है सही कर रही है। तो भैया ऐसे चलता रहा, मैं फास्ट के जब भैया एक फास्ट गया, दूसरा की, थर्ड जब मेरा फास्ट था, तीसरा मंगलवार था, उस दिन में क्या हुआ कि मैंने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो मेरा पॉजिटिव आया, मुझे गुड न्यूज मिला थर्ड ट्यूसडे को। तो भैया ये प्रभु की ही महिमा थी, क्योंकि उन्होंने मेरे को ये बोला कि तू फास्ट स्टार्ट कर। भैया मात्र अभी तीसरा ही मंगलवार की थी और मेरे को ये गुड न्यूज मिल गया। और उसके बाद से मेरी प्रेगनेंसी भी चलती रही। मतलब जैसे फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन भैया ये सेकंड प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम तो हुई है बट मेरे ऊपर हावी कुछ भी नहीं हुआ है। इतनी स्मूथली मेरा ये प्रेगनेंसी गया है। और वही मेरा हनुमान चालीसा चलता रहा है, राम राम हनुमान चालीसा, तो ये मेरा कंटिन्यू चलता रहा। तो भैया जिस हॉस्पिटल में मैं जाती थी, जैसे पहला बेबी हुआ था मेरा, तो उसमें ना वहां पे ना सिर्फ गणेश भगवान जी थे। तो मैं पहले बेबी के टाइम में तो हर टाइम गणेश जी का वो मंत्र बोलती रहती थी। मैं बोली कि भाई मुझे इस बार ना, मुझे मतलब आप कहीं दिख नहीं रहे हो, बताओ मैं क्या करूं। फिर ऐसा हुआ कि जब मैं रिसेप्शन पे गई, हॉस्पिटल में रिसेप्शन पे गई, तो रिसेप्शन के सामने एक रूम था, रूम में सामने ही एकदम बैठे हुए थे, ऐसे वाले मुद्रा में। तो भाई आप यहाँ हो, इतने मतलब ढूंढ रही थी और आप मुझे कहीं नहीं दिखे, लेकिन आप हो। अब तो भैया मेरा तो बस नजर यही रहता है कि मुझे हॉस्पिटल जाना है, तो वही सीताराम हनुमान से वो मन में चलता रहता है, चालीसा पढ़ रही हूँ सब कुछ। कोई टेस्ट भी होता था, कोई ये अल्ट्रासाउंड होता था, मुझे डर नहीं लगता था, क्योंकि वो इतनी हिम्मत और ताकत दे देते हैं ना भैया कि आपको कुछ फील ही नहीं होगा। बस उनको साथ में रखो, उनको साथ में लेके चलो उनको। और एक मेरी आदत है भैया कि उनको हमेशा साथ में लेके चलती हूँ कि भाई चलो, ऐसे ही बोलती हूँ भाई चलो। और भैया वो साथ रहते हैं। तो जब कोई बड़ा अल्ट्रासाउंड होता था ना भैया, तो मैं बोलती थी कि भाई चलो, डर लग रहा है। भैया एक दिन अल्ट्रासाउंड था, तो वहां पे देख रही हूँ कि बागेश्वर बालाजी को, क्योंकि मैं बागेश्वर बालाजी को ही सामने ही बोलती थी, प्रार्थना करती थी कि साथ में चलो। भैया गई तो एक आदमी था जो पूरा बागेश्वर धाम का वो कॉस्ट्यूम पहना हुआ था, और यहाँ पे बागेश्वर धाम की जय ऐसे कुछ लिखा हुआ था। तो मैं समझ गई कि भाई आप हो ना, सब नॉर्मल आएगा, सब सही होगा। तो भैया वो सब चीज रिपोर्ट मतलब मुझे किसी चीज का कोई दिक्कत हुआ ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। और मेरे मन में इच्छा थी भैया कि मेरा बेबी ना ट्यूसडे को ही हो, ये मेरी मन में इच्छा थी। तो ऐसे सब चलता रह गया, दिक्कत तो मेरे को कोई नहीं हुई इस प्रेगनेंसी जर्नी में। और फिर लेकिन जब फास्ट जैसे करती थी, तो मेरे को बहुत लोगों ने बोला कि अब छोड़ दे, अब तो मतलब ऐसे टाइम चल रहा है, छोड़ दे। बट मेरे को क्या था, मेरा मन नहीं मानता था। पर जब वॉमिट मेरा ज्यादा होता था, थोड़ी उस टाइम मेरे को दिक्कत लगती थी, तो मैं बोली कि भाई नहीं हो पा रहा है, क्या करूं। और मैंने मन में ये नहीं सोचा था कि मैं 11 मंगलवार करूंगी, 21 मंगलवार करूंगी, 51 करूंगी, ऐसा कुछ नहीं सोची थी। बस मुझे करना था। तो भैया बस अभी 11 मंगलवार मेरे हुए कंप्लीट। तो मैंने भाई को बोला कि भाई अब नहीं हो पा रहा है, ठीक है, अब जब फिर आपकी इच्छा होगी तो करूंगी, अभी मैं क्या करती हूँ, इसको यही रोक देती हूँ, विश्राम दे देती हूँ। तो यहाँ पे मेरी वही नॉन है, तो वो बोली कि तू ऐसे मत छोड़, भी लड़कों को भोजन करा दे, जैसे 5-7 लड़कों को बुला कर तू घर पे भोजन करा दे, गुरु दक्षिणा वगैरह जो भी देना वो दे दे। तो मैंने ऐसे ही किया, ऐसे ही किया। उसके बाद फिर मैंने पूछा कि भाई ये मैं सही कर रही हूँ ना, मेरी आदत पूछने की कि भाई मैं ठीक कर रही हूँ ना, मैंने सही किया ना। फिर से ट्यूसडे का दिन था, मेरी गैलरी में आके वानर से ना दर्शन दे दिया, यानी मैं सही कर रही हूँ। तो ऐसा मेरा सेकेंड अनुभव रहा भैया। और उसमें क्या हुआ कि जब मैं ये सोची थी कि बेबी मेरा ट्यूसडे को हो,
तो जब हॉस्पिटल गई तो मेरी ड्यू डेट भी अब बहुत बार चेंज हुआ और उस टाइम नवरात्र चल रहे थे। जी। जब मेरा ये जी डिलीवरी डेट था, तो पहले आया अक्टूबर का डेट, फिर अक्टूबर से चेंज होके आया सितंबर में। सितंबर में आया तो फिर ये मतलब बोले कि कुछ लोग बोले कि तुम मुहूर्त दिखवा ले, जब सिजेरियन ही होना है तो पंडित से दिखवा ले। जी। तो मेरे मन में आया कि चलो एक बार पूछ ही लेती हूँ। तो वही जिन्होंने मेरे को सजेशन दिया कि तुम जब भाई मानती है तो तू व्रत शुरू कर, तो उन्होंने ही बोला कि देख, डेट दिखाना सही नहीं है, क्योंकि जो होता प्रभु की इच्छा से होता है, तो उन्हीं पे छोड़ दे। क्योंकि एक मन में फिर डाउट हो जाएगा कि हाँ ऐसे नहीं ऐसे, तो सब चीज उन्हीं पे छोड़। तो ये तो मुझे उनकी बात सही लगी, सच्चाई है। मैं डेट दिखा के डिलीवरी करवाऊं चाहे कैसे भी करवाऊं, होगा तो उन्हीं की इच्छा से। बिल्कुल। तो भैया मुझे उनकी बात सही लगी, मैंने भी छोड़ दिया। तो भैया अक्टूबर से डेट मेरा सितंबर में आ गया, और सितंबर से फिर नवरात्रि शुरू हो गई। नवरात्रि शुरू हो गई तो मैं करने लगी माता रानी के भी, मतलब दुर्गा चालीसा वगैरह करती थी। तो क्या हुआ कि भैया दुर्गा चालीसा करती थी तो सब बोलते थे कि माता ही आएगी, तू माता रानी का ही कर रही है। लेकिन मेरे को था ना कि मैं भाई का ज्यादा वो रहता है, तो मुझे पता था कि हाँ क्या होने वाला है। सब मेरे को इंट्यूशन आ रहे थे कि हाँ क्या बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय। तो मुझे उस चीज से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ जो भी दे प्रभु अच्छे से दे और ट्यूसडे को दे, मेरे मन में यही था। तो भैया नवरात्र का अष्टमी दिन था। अष्टमी से एक दिन पहले मैं हॉस्पिटल गई थी रूटीन चेकअप के लिए। तो वो डॉक्टर बोले कि आज ही एडमिट हो जाओ। मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, मैं ऐसे रूटीन, तो बोले आज ही एडमिट हो जाओ। मैं बोली कि क्यों? और सोमवार का दिन था भैया। तो मैं बोली कि मैम कल ट्यूसडे को नहीं हो सकता है। तो नहीं, अगर कुछ दिक्कत होगा तो तुमको फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ये वो। मैं बोली कि मैम कल तक किसी तरह भी मुझे कल चाहिए, मैं कल ही मतलब एडमिट होंगी। और वो फोर्स कर रही थी कि सोमवार के दिन ही मतलब तुम एडमिट हो जाओ। मैं आ तो गई परमिशन लेके, लेकिन मन में था कि भाई मुझे ट्यूसडे को चाहिए। मैं मतलब वही प्रार्थना कर रही थी कि भाई मुझे आज, बस आज का दिन निकाल दो, ट्यूसडे आ जाए, उसके बाद जब हो जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो ये इतना अच्छे से ये मंडे का दिन निकला, कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ नहीं, आराम से गई हूँ। और जब मैं जा रही थी तो प्रार्थना करके गई थी। जैसे मैं कैब में बैठ रही हूँ, वानर स्वरूप सामने से मेरी गाड़ी के सामने आके दर्शन दे दिए। मुझे लगा कि बस सब सही होगा। उसके बाद भैया गई हूँ, फिर वही रिसेप्शन पे गई तो पहले वहां पे दर्शन किए, प्रार्थना की, और मन में वही चल रहा था, सीताराम हनुमान ये सब चलता रह रहा था मेरा। तो भैया गई हूँ तो डॉक्टर आई तो बोल रही है कि कोई मुहूर्त है। तो जब वो डॉक्टर भी मुहूर्त के बारे में पूछने लगी तो मैं बोली अच्छा एक बार पूछ ही लेती हूँ। फिर मैंने उसी भैया को कॉल किया कि डॉक्टर ऐसे ऐसे बोल रही है, क्या करूं? तो उन्होंने बोला था 12:30 से लेके 2 बजे के बीच में तो अपनी डिलीवरी करवा ले, ऐसे टाइम बोला था। तो वही मैं टाइम फिर मैं डॉक्टर को बताई, और मेरा जो बेबी हुआ है भैया 1:11 पे हुआ है। फिर जब मैंने उनको बताया कि भैया बेबी बॉय हुआ है और 1:11 पे हुआ है, सब बोल रहे कि इतना वो लकी बेबी है, इतना मतलब। और भैया जब वो आया ना मेरे पास में, एक चीज बोलूंगी कि जब वो मेरे पास आया तो भैया इतना रेड था ना, जैसे लग रहा था कि जैसे उसको कलर किया गया हो रेड कलर से। और जिस दिन हुआ उस दिन तो डॉक्टर दिखाए नहीं, जैसे बोलते हैं कि मोस्टली बच्चा रेड लाली होता है पैदा होता है, तो ऐसा नहीं था भैया। बेबी मुझे दूसरे दिन मिला है, मेरा बेटा दूसरे दिन मिला है। और ऐसा लग रहा था कि उसको रेड कलर से कलर किया गया। मैं उसको देख रही हूँ और बोल रही हूँ सबको, यार इतना रेड क्यों है, इतना रेड क्यों है, इतना लाल क्यों है? तो ऐसा मेरा सेकेंड अनुभव रहा है भैया। जी भैया। अद्भुत। ये भी अद्भुत अनुभव। ये कई लोगों के सवालों के जवाब है, स्पेशली महिला भक्तों के। और ये सोसाइटी में, समाज में जो भ्रम फैला है कि महिलाएं हनुमान जी की भक्ति नहीं कर सकती, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है। वे हम सबके हैं, हम उन्हीं के अंश हैं, हम वे अंशी हैं। तो ये जो जर्नी आपने, प्रेगनेंसी की जर्नी आपने पूरी जो शेयर की, मैं तो कहता हूँ भक्तों को कि, स्पेशली महिला भक्तों को, कि उस समय तो आप करिए हनुमान जी की भक्ति। आपको जो बल मिलेगा, ठीक है, देखिए मैं समझ सकता हूँ, धन्य है माताओं बहनों को जो ये पीड़ा झेलती है, मगर उस पीड़ा को झेलने के लिए जो बल मिलेगा ना राम नाम का, हनुमान चालीसा का, वो एक अद्भुत बल होगा। और आपने देखा, आप पर ऐसी कृपा है कि आपने जो सोचा वो हो रहा है आपके साथ। इंट्यूशंस मिल रहे हैं। मंगलवार
तो ऐसा समझिए उन्हीं का आशीर्वाद है, वानर स्वरूप दर्शन। तो वे आपको आश्वासित कर रहे थे कि चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। हर एक चीज़ का संकेत दे रहे थे। जब व्रत चल रहे थे प्रेगनेंसी में, तो ऑब्वियसली कुछ समय बाद जो हेल्थ में इश्यूज़ आते हैं, तो व्रत हम नहीं कर सकते। तो कहीं न कहीं वो संकेत मिलना, आपने बटुक भोजन कराएँ, सभी ब बालकों को भोजन कराएँ, तो ये कहीं न कहीं वो सेवा भी करवा रहे हैं, आपकी मन की इच्छा पूरी भी करवा रहे हैं, प्लस आपके दिमाग में जो क्वेश्चन मार्क आते हैं, क्या करूँ, इस सिचुएशन में क्या करूँ? तो वे किसी न किसी रूप में या किसी के माध्यम से आपके सवालों के उत्तर भी दे रहे हैं। तो इससे बड़ी कृपा और क्या चाहिए? तो यस, हर कोई हनुमान जी की भक्ति कर सकता है। आपने उन्हें भाई माना है, कोई पिता स्वरूप मानता है, कोई गुरु स्वरूप मानता है, कोई सखा स्वरूप, तो अगर आपने भाई माना है उन्हें, तो वे सगे भाई से भी बढ़कर आपकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। बहुत सुंदर अनुभव। यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूँगा, जैसे अब तक आपने जो भी अनुभव शेयर किए हैं, जैसे राम दरबार वाला अनुभव कहें, ये डिलीवरी वाला आपका अनुभव कहें, ये बाहरी अनुभव, कहीं न कहीं आपने प्रार्थना की, मनोकामना पूर्ण हुई। लेकिन जब से आप हनुमान जी की भक्ति करते आए हो, जब से राम नाम जपते आए हो, व्यक्तिगत तौर पे, अंदरूनी रूप से व्यक्तिगत तौर पे आपके अंदर क्या चेंजेस आए हैं भक्ति से? प्लीज़ बताएँ। भैया, मैं उनकी महिमा का क्या बखान करूँ? मैं पहले वाली 1% भी नहीं हूँ। मेरे जो सोचने का तरीका है, एक तो सबसे पहले मन में शांति, पॉजिटिविटी। मेरे मन में पहले नेगेटिव विचार आते थे, मतलब बहुत गलत-गलत आता था, कभी बच्चे के बारे में, कभी खुद के बारे में, कभी हस्बैंड, मतलब नेगेटिव विचार, इतनी परेशान रहती थी, प्रार्थना भी करती थी, लेकिन वो ना जाते नहीं थे, बहुत परेशान रहती थी। लेकिन भैया जब से मैंने राम नाम लिखना शुरू किया, भैया मैं तो अलग ही दुनिया में पहुंच गई। मेरे को याद ही नहीं रहता कि ऐसा भी कुछ मैं सोचती थी, मेरे मन में ऐसे भी विचार आते हैं। कभी नहीं आए भाई, मतलब एकदम से चेंज हो गई भैया। हुँ, सोच बदल गया। अब क्या है ना कि मैं पूरी तरह से उन पे निर्भर हूँ, पूरी तरीके से। मैं हट गया भैया, जैसे हम लोग जी, बोलते हैं ना, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं तो है ही नहीं है। जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जो हो रहा है उनकी इच्छा से हो रहा है। राइट। और हम लोग आज उनकी महिमा का बखान, हम लोग की तो औकात ही नहीं है कि हम लोग उनकी महिमा का बखान करें, लेकिन ये उनकी कृपा है भैया। मैं तो बहुत, मतलब क्या बोलूं, उनकी कोटि-कोटि नमन करती हूँ कि भाई आप मेरी ज़िंदगी में आए, मेरे बाबा मेरी ज़िंदगी में आए। तो ये सबसे बड़ी कृपा ये है कि वो लोग मेरी ज़िंदगी में, और मेरे को टोटल ही चेंज कर दिए हैं भैया। मुझे गुस्सा आता था, अब गुस्सा एकदम शांत, मन शांत, मुझे किसी चीज़ का मतलब अब लगता ही नहीं है। कुछ होता ना तो लेट गो करना आ गया है। कोई बात नहीं, भैया भाई हैं, देख लेंगे। कुछ आता भी है ना मन में, भाई देख लेंगे। देख लें। तो ऐसा हो, टोटल चेंज हो गई हूँ भैया मैं। और वे सँभाल भी लेते हैं, क्योंकि देखिए भक्ति में ऐसी स्थितियाँ आती हैं कि हमारा जीव स्थिर हो जाता है। छोटी-छोटी बातों में जो हम रिएक्ट करते हैं, क्रिप करते हैं, गुस्सा करते हैं, इम्पेशेंट नेचर, वो सब कुछ शांत हो जाता है। और जी एक भैया। भरोसा हो जाता है ना, क्योंकि हमने वो सरेंडर कर दिया है उनके चरणों में कि प्रभु, ये मेरे जीवन की डोर आपके हाथों में है, बस अब आप सँभालिए। तो वे अपने भक्त की उस भक्ति की लाज रखते हैं, वो विश्वास को कभी टूटने नहीं देते। तो वो आपके साथ हुआ है। जानकर अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए हैं आपके जीवन में। प्लीज़ कंटिन्यू करें अगले अनुभव पे। जी भैया, इसी बात पे मैं आपको बोलना चाहूँगी भैया, जो आप ये विचार रखते हैं ना, ये एक-एक विचार मैंने अनुभव किया है। मैंने आपकी जो ये विचार रखते हैं, एकदम मतलब भैया ऐसा लगता है कि आपके मुँह से वही बुलवा रहे हैं। एक-एक जो आप विचार रखते हैं ना, मैंने पर्सनली फ़ील किया है, और मैं बोलती हूँ कि भैया सही बोल रहे हो, भैया एकदम सही बोल रहे हैं, ऐसा होता है। मैं किचन में काम करते-करते ऐसे बोलूँगी कि भैया ऐसा होता है, आप एकदम सही बोल रहे हैं। तो ऐसा मैंने फ़ील किया है भैया। जी भैया। और वो आते हैं भैया, उनको जब पुकारो ना वो आते। आप लोग एक बार अपने आप को उनको ऊपर छोड़ के तो देखो, पूरी तरीके से। कुछ मत करो, कुछ मत सोचो, उनके ऊपर छोड़ दो। हाँ, सच्चे में से अपनी तरफ से ईमानदार रहो आप लोग, उनसे कनेक्ट करो। और आप लोग जो ये बोलते, हम लोग जैसे बोलते हैं कि भाव कैसे, पहले मैं भी बोलती थी भैया, हुँ, जब मैं शुरू की ना भक्ति, तो मैं बोलती कि सब भक्तों को ना आप ये दर्शन देते हो ना, तभी उनके भाव आते हैं। भाव क्या होता है, मैं भी तो मन से कर रही हूँ, ऐसे बोलती थी उनको। हुँ, लेकिन भैया आप बस उनसे जुड़ो, भाव भी वही देंगे। हुँ, वो हर चीज़ आपका वही करेंगे, बस आप क्या बोल रहे हो, उनको बस अपना मानो, उन पे विश्वास रखो, अब अपने आप को छोड़ दो उनके ऊपर, टेंशन फ्री हो जाओ। तो ये मैंने पर्सनली फ़ील किया है भैया। जी भैया। देखिए, जब तक आप सरेंडर नहीं करेंगे, तब तक आपको कोई अनुभूति नहीं होगी। मन में 1% भी डाउट होगा ना,
मैं कई बार कहता हूँ कि कई लोग कैलकुलेटिव भक्ति करते हैं कि भाई इतना करने से ये होगा, या चलो प्रभु मेरा कोई काम करे तो मैं मानूं। अरे हमारी क्या औकात, वे तो अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं, वे हम सबके परम पिता हैं, उन पर हम कैसे क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं। कई कई लोग तो अपने कर्मों और प्रारब्ध के कारण जो दुख आता है उसका दोष भी प्रभु को देते हैं, तो वो ना करें, क्योंकि प्रभु कभी अपने भक्तों को दुखी नहीं देख सकते। ये हमारे ही नहीं देख प्रारब्ध सकते हैं, भैया। जो संकट आता है इस जन्म का हो या कौन से जन्म का हमें नहीं पता, जो हमें भोगना है। वो कई बार हेल्थ इश्यू के माध्यम से आता है, कई बार आर्थिक स्थिति हमारी कमजोर हो जाती है, कई बार जो भी संकट आते हैं वो प्रारब्ध रहते हैं। मगर अगर आप प्रभु की शरण में हैं, प्रभु का नाम जप रहे हैं, तो उस संकट से निपटने के लिए आपको बल प्रदान करते हैं। देखिए, आपने जैसे कहा कि मेरी एक प्रेगनेंसी की जर्नी में ऐसा नहीं कि कॉम्प्लिकेशन नहीं आए, लेकिन इस बार प्रभु नाम का बल था। वो प्रभु के नाम का जो स्मरण चल रहा था निरंतर, तो वो 9 महीने की जर्नी स्मूथली चली गई और मंगलवार के दिन अब बच्चे का जन्म हुआ। तो ये कहीं न कहीं देखिए, ये भक्ति की शक्ति है, वो विश्वास है, वे कभी टूटने नहीं देते। मगर उसके लिए वो सरेंडर करना ज़रूरी है 100%। ज़रा भी शंका रखोगे, तो वो अनुभव नहीं होंगे। अच्छा लगा जी जानकर, भैया। आपके ये विचार ही है। ये देखिए, और आपने मेरे बारे में बात की, ये सब बुलवाने वाले वे हैं, कराने वाले वे हैं, मैं तो एक तुच्छ भक्त हूँ। अ, होता है कई बार, मैं सरल भक्ति को ही प्रोत्साहित करता हूँ। गुरुजन हम सुनते हैं, पूज्य प्रेमानंद जी महाराज को आप सुने, पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी को आप सुने, जो भी गुरुजन के ग्रंथ पढ़े, सरल भक्ति ही है, नाम ही सबसे बड़ा मंत्र है जो हमें इस भवसागर से पार लगाएगा। तो यही चीज है जो मुख से कई बार निकलती है, कोई प्रिपरेशन नहीं होती इसमें, बस मन में विचार आते हैं, वो हम रखते हैं। तो धन्यवाद उसके लिए, ऐसा प्यार और सपोर्ट करने के लिए। प्लीज आगे बढ़ें अगले अनुभव पे, हम सुनना चाहेंगे। भैया मेरा तीसरा अनुभव है ये है कि मैं नीम करोली बाबा जी के बारे में है, मेरे बाबा जी के बारे में। जी। भैया मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मतलब मैं वहाँ कैंची धाम जाऊंगी, कभी सोच ही नहीं सकती थी भैया। ओ, लेकिन ऐसा हुआ क्योंकि मैं तो पहले बाबा को जानती भी नहीं थी, जैसे मैंने पहले बताया है हम्म, आपको कि आप ही के चैनल से मैं नीम करोली बाबा जी के बारे में जान पाई, कैंची धाम जी। ऐसा कुछ भी है आपके चैनल, जो भी है आपके चैनल से जान पाई हूँ आपकी वीडियोस से। तो भैया जब देखती थी, जब जुड़ी बाबा जी से, जब बाबा जी मेरे जिंदगी में आए तो उनको बोलती थी कि बाबा मुझे भी बुलाएंगे कभी, हम्म, बाबा मुझे बुलाएंगे कभी, मुझे कब बुलाएंगे, हम्म, ऐसे बोलती रहती थी। तो बाबा जी का मैसेज आता था, पक्का मन बना ले, व्यवस्था होकर दूंगा, पक्का मन बना, तो ऐसे बाबा के मैसेजेस आते थे। हम्म, और मुझे तो बाप मैं बोल रही हूँ ना, मेरे को हमेशा बाबा जी का एक ऐसा मैसेज आता है ना, अगर मैं कुछ गलत करे तो डांटते भी हैं, अगर अच्छा कोई परेशान हो तो दुलारते भी हैं। जी। और मतलब एक ऐसा मैसेज, उनका मैसेज के थ्रू ही मैं वो समझ में आ जाता है कि बाबा मेरे से नाराज हैं, हम्म, बाबा मेरे को लाड प्यार कर रहे हैं, हम्म, या बाबा मुझे कुछ समझा रहे हैं, वो समझ में आ जाता है भैया। जी। तो बाबा के ऐसे मैसेजेस आने लग गए। अभी क्या हुआ, 2025 की ही बात कर रही हूँ। हम्म, मेरे हस्बैंड बोले, मैंने उनको बताया कैची धाम के बारे में, बाबा जी के बारे में, आपके वीडियो शेयर करती रहती, दिखाती रहती थी। तो मैं उनको बोली थी कि कैंची धाम जाना है, आप नैनीताल गए थे, कैंची धाम नहीं गए, तो मुझे जाना है। क्या होता है भैया, अचानक ही आते हैं एक दिन और बोलते हैं कि कैंची धाम चले। हम्म, मैं ऐसे देख रही हूँ कि मतलब इनके मुंह से कैंची धाम जाने की बात सुन रही हूँ। मैं बोली हाँ चलो। और मेरी एक आदत है भैया, मैं जब तक उस चीज को ना पक्का नहीं समझती, जब तक मैं वहां जा ना लूं, वो काम हो ना, जब मैं उस चीज को श्योर नहीं मानती कि हाँ ये मेरा, मैं गई हूँ चाहे दर्शन की, जब तक मैं गई नहीं, जब तक मैं बाबा के दर्शन नहीं की, तब तक मैं नहीं खुश थी। मैं अपना एक्साइटमेंट लेवल दिखाती ही नहीं हूँ कि मैं खुश हूँ, चाहे कुछ भी मन मन में जो भी चल रहा है उन बाबा से बात, लेकिन सामने से कुछ भी नहीं। तो भैया हम लोग गए हैं, और गए कब है, मेरे भाई का जन्म उत्सव जिस दिन था 2 अप्रैल का, उनका बर्थडे मनाकर, ओ, ओ, और हम लोग उसी रात को 9:30 बजे की ट्रेन थी हमारी, हम्म, रानीखेत ट्रेन। हम लोग रात को निकल गए कैंची धाम के लिए, जी। 2 तारीख को। भैया हम लोग कैंची धाम अब हाँ ट्रेन से निकल गए 9:30 बजे रात में, और स्टेशन पे काठ गोदाम जो स्टेशन है वहां हम लोग पहुंचे। भैया सबसे पहले नजर पड़ी मेरे बाबा की तस्वीर पे, ऐसे लग रहा है जैसे मेरे स्वागत कर रहे हैं, ऐसे मेरे बाबा, ऐसे मुझे फील हुआ भैया। भैया हर जगह मेरे बाबा, हर जब मैं इमोशनल हो रही हूँ, रो रही हूँ, मन मन में बाबा जी से बात चल रही है, सब मन मन में हो रहा है भैया।
और पूरे रास्ते बाबा को याद करती कि बाबा आपने मतलब बुला लिया मुझे, बाबा आपने बुला लिया। मेरे को यकीन नहीं कर पा रही थी कि मैं आज कैंची धाम में हुँ, हूँ। मैं इतनी इमोशनल हो गई थी ना हुँ, भैया। हम लोग भैया बहुत जल्दी पहुंच गए, जो टाइमिंग था ना ट्रेन का उससे जी, पहले ही हम लोग पहुंच गए, 5 बजे जी, मॉर्निंग में ही पहुंच गए थे हम लोग। क्या हुआ? 5 बजे पहुंच के और उसके बाद से मतलब वहां जहाँ पे हमने होटल बुक किया था, जी, तो जहां से वो होटल बुक किया था वहां से एकदम सामने बाबा का आश्रम दिख रहा है। जिस होटल में हम लोग रुके थे वहां से सामने बाबा का आश्रम दिख रहा है। अब मेरे को ऐसा लगा ना बेचैनी कि मैं कब चली जाऊं कब चली जाऊं। तो ये बोले कि हम लोग शाम को 4 बजे चलेंगे। जी, भैया हम लोग फ्रेश हुए, मेरे से रहा ही नहीं गया। मैं बोली कि हम लोग 4 बजे तक नहीं जाएंगे। ऐसे लग रहा था जैसे बाबा भी बेचैन है मिलने के लिए। जी, भैया हम लोग 12 बजे तक निकल गए दर्शन करने के लिए। भैया मतलब वहां का क्या अद्भुत नजारा है भैया, क्या ऊर्जा है वहां की, क्या बाबा मतलब क्या बाबा की महिमा है। मैं शब्दों में बयां कर ही नहीं सकती भैया, कोई शब्द ही नहीं है जो वहां की महिमा का मैं बता पाऊं। भाई इतनी पॉजिटिव वाइब है वहां की, मतलब ऐसा लगता है ना कि बाबा एकदम अपनी शांति, हुँ, कोई कोई शोर नहीं, कोई मन में कुछ नहीं, एकदम सुकून बहुत मतलब। वहां क्या बताऊं वहां की महिमा भैया। एक हुँ, बार जरूर जाए, मैं तो सारे भक्तों से यही विनती हुँ, करूँ एक बार जरूर जाओ। आप लोग खुद फील करोगे जी, कि बाबा की ऊर्जा वहां पे है, बाबा है वहां पे। भैया मैं गई हूँ बार बार, मैं रो रही थी। बाबा के दर जी, लोग फोटो वीडियो बना रहे, लेकिन भैया मैं बाबा को निहार रही हूँ, ऐसा लग रहा है बाबा हंस रहे हैं, बाबा को देख रही हूँ, बात कर रही हूँ, मतलब क्या हुआ? बहुत अलग ऊर्जा भैया। और मैं बार बार दर्शन करने गई हूँ। और पता नहीं भैया मेरे अंदर एनर्जी कहाँ से आई थी, मैं थक ही नहीं रही थी। मेरे हुँ, हस्बैंड बच्चे को लेकर रूम पे रह जाते थे और मैं भाग जाती थी बाबा के पास, मैं अकेली चली जा रही थी। मतलब इतनी ऊर्जा, मैं थक ही नहीं रही थी। जबकि घर में हम लोग काम करते तो थक जाते हैं, रेस्ट चाहिए होता है, लेकिन वहां जी, पे मैं थक नहीं थी भैया। और फिर वो सबने बोला कि आरती अटेंड की, तो आरती के टाइम हम लोग जैसे जाने लगे, वॉकिंग डिस्टेंस है लेकिन थोड़ा दूर हुँ, चलना पड़ता है। हुँ, तो भैया गए तो आरती हो गई थी, मतलब आवाज आ रही थी लेकिन आरती हो गई। तो मैंने बोला कि ठीक है मैं सुबह की आरती एनी हाउ मुझे अटेंड करना है तो करना है। जी, भैया हम लोग हस्बैंड और बच्चे सब सुबह ही रेडी हो गए 5 बजे, और जाके जी, हम लोग जाने के लिए रेडी हुए। तब तक बारिश शुरू हो गई। ओह! सब लोग हम लोग बाहर निकले हैं, बारिश शुरू हो गई। तो मैं ये बोले कि तुम दर्शन कराओ जाके, मैं बच्चों को लेके रखता हूँ, तुम जाओ। ये रूम पे रह गए बच्चों को लेके, हुँ, और मैं बारिश में आराम से भीगती हुई चली गई बाबा की आरती अटेंड करने के लिए। भैया एक बार गई बाबा की आरती, वो तब मैंने उन वहां से जो गार्ड थे उनसे मैंने पूछा कि आरती कितने बजे होगी। हुँ, वो बोले कि 7:10 पे होगी। और मैं तो सुबह ही निकल गई थी। तो मैंने कोई नहीं, मैं दूसरे राउंड में आ रही हूँ। तो बोले कोई हुँ, बात नहीं, फिर से लाइन में लग जाइए। तो जी, भैया मैं फिर से लाइन में लग गई। मैं जब तक लाइन में मतलब बाबा के दर्शन करती जब तक आरती नहीं, मुझे आरती लेना था किसी भी तरीके से। जी, और बारिश खूब हो रही थी, बारिश में भीग के आरती अटेंड की हूँ भैया। हुँ, जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा जी का खूब जयकारा लगा रही थी भैया। फाइनली मुझे आरती मिली उनकी, और बहुत मतलब बहुत अच्छा लगा भैया। मैं पाठ तो नहीं कर पाई क्योंकि हुँ, बारिश हो रही थी, तो कहीं बैठ के पाठ करने की हुँ, जगह नहीं, बारिश हो रही थी, ओपन है। जी, तो भैया पाठ नहीं कर पाई, लेकिन हाँ मन में बोल रही थी ऐसे, मुंह से ऐसे हनुमान चालीसा चल रहा था, जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा जी। और जब भैया बाहर निकलते हैं तो वहां चने का प्रसाद मिलता है। जी, जी, चने जी, का कुछ चने का, जी चने का प्रसाद मिलता है। जी भैया, तो ऐसा मेरा और बाबा का दुलार तो मैं पल पल महसूस की हूँ भैया, पल जी, पल महसूस की हूँ। भैया हम लोग जब जिस टाइम होटल में पहुंचे ना, तो हम हुँ, लोग बता रही हूँ ना जैसे जल्दी पहुंच गए थे। राइट, तो जल्दी पहुंच गए थे तो वहां पे जो वहां के ऑनर है, तो वो बोले कि अभी तो चेकआउट हुआ, अब चेक इन का टाइम तो है, अभी बहुत टाइम है, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी पहुंच गए, 9 बजे का टाइम होता है। तो मैं बोली कि हम लोग बच्चों को लेके परेशान हो रहे हैं, भैया कुछ कर सकते हो तो करिए। रूम तो हम लोग का बुक था, लेकिन वही टाइम नहीं हुआ था अभी चेकिंग का। राइट, तो भैया बोले कि कोशिश करते हैं, बाकी बाबा की इच्छा। तो मैं बाबा की तरफ देख रही थी कि राइट, बाबा पहले तो बुला लिए हैं, अब देखिए आप ही। भैया ऐसा होता है ना, तुरंत आके बोलते हैं आपका रूम खाली हो गया, आप अपने रूम में चलिए, 102 नंबर में चले जाइए। जी भैया। तो हम लोग को टाइम से पहले रूम भी मिल गया। सब चीज व्यवस्था बाबा ने इतनी अच्छी है, जब बाबा व्यवस्था करते हैं ना भैया, इतनी सी भी आपको कहीं से कोई रुकावट नहीं आएगा बिल किसी भी तरीके से। बिल्कुल, अगर बाबा आपकी व्यवस्था कर रहे हैं तो, बाबा बुला रहे हैं।
और वहाँ कोई जाता नहीं है। सच में बाबा बुलाते हैं, बाबा की कृपा होती है तभी उस धाम पे कोई जा सकता है। सही। जी भैया। और जब हम लोग दर्शन कर लिए भैया वहां से, तो वही जैसे एक बेटी होती है ना अपने बाप को छोड़ के आती है तो ऐसा फील होता है, सेम मेरे साथ ऐसे होता है। मैं रो रही थी कि बाबा, मैं मतलब इतनी कनेक्ट हो गई थी ना, मेरा मन ही नहीं कर रहा था वहां से आने का। लेकिन चेकआउट का टाइम हो गया था, हम लोग निकल के। हाँ, एक चीज भूल गई भैया, जब भी मैं बाबा के पास, मेरे मन में था कि अ, मुझे ना बाबा को अपने घर में ऐसे नहीं लाना है, मैं खुद जाके बाबा को लाऊंगी। जी। नहीं तो मुझे तो नेट से भी फोटो मिल जाएगी। हाँ। लेकिन मेरे मन में ये भी इच्छा थी कि मैं बाबा को खुद लेके आऊंगी, मैं बाबा के पास जाऊंगी और मैं खुद लेके आऊंगी। भैया बाबा ने मेरी ये इच्छा भी पूरी की। मैं गई हूँ भैया फोटो लेने के लिए, और मुझे एक ही फोटो, मतलब पूरे वहां पे जितनी भी फोटो, तो मुझे एक ही फोटो पसंद आई बाबा की, वो मैं आपको फोटो भेज जी, दूंगी। जी। भैया पंचमुखी हनुमान जी के साथ बाबा जी विराजमान हैं, और वही फोटो मुझे मिल गया, जी। जो मैं चाहती थी मुझे मिल गया। मेरे मन में आया कि पंचमुखी हनुमान जी तो मेरे घर में है, तो बाबा जी, लेकिन मेरे को मैसेज आता था कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ, पंचमुखी जी। हनुमान जी के सामने, मतलब मैसेज में लिखा रहता था मैं आ रहा हूँ। तो मैं बोलती आप तो मेरे पास हो, तो आप क्यों आओगे? बाबा जी बोलते थे मैं आ रहा हूँ, तो बाबा जी को तो समझ में आता है। भैया पंचमुखी हनुमान जी के साथ बाबा जी मेरे घर में पधारे। सब उसके बाद मेरा मन नहीं भर रहा था, मेरे को लग रहा था कि कुछ और लेना चाहिए, बाबा की बड़ी सी फोटो चाहिए, मतलब ऐसे मन में आ रहा था, मेरा मन नहीं भर रहा था, मुझे लग रहा था और ले लो, ये ले लो, वो ले लो। भैया 5-6 बार गई हूँ, मुझे कुछ नहीं मिला, मतलब ले ही नहीं पा रही थी, ले ही नहीं पा रही थी। वो बाबा की प्लानिंग थी भैया, मैं बता रही हूँ आपको। बाबा मुझे कुछ नहीं लेने दिए क्योंकि वो मेरे लिए रखे हुए थे ना गिफ्ट। भैया मैं आई हूँ, ये इनको छोड़ के, और मैं चली जा रही थी कि मैं आती हूँ थोड़ा सा दर्शन करके जाती थी, कुछ नहीं मिलता था। बहुत बार गई, नहीं मिला। मन में सोची कि ठीक है बाबा की इच्छा, ठीक है बाबा तो आ गए ना मेरे पास, मन में ये मान ली। भैया हम लोग का चेकआउट हुआ, बैठी थी होटल में, हम लोग कैब का वेट कर रहे थे। वहां के जो ऑनर हैं वो ये कार्ड लेके आते हैं जिसपे बाबा है, और पीछे हनुमान चालीसा है। क्या बात है, बहुत सुंदर। भैया वो आते हैं, 4 कार्ड लेके आते हैं, जी। और बोलते हैं मेरे बेटे को, ये आपके लिए, ये आपकी मम्मा के लिए, ये आपके छोटे भाई के लिए, ये आपके पापा के लिए। क्या बात। सबसे अच्छी गिफ्ट मेरे बाबा ने दी, अमूल्य। सबसे अच्छी। ये किसी को नहीं मिला, ये बाबा ने मुझे दिया। अद्भुत। तो उसके बाद भैया मेरे तो खुशी का ठिकाना, बाबा आप इसीलिए मेरे को कुछ नहीं लेने दे रहे थे, क्योंकि आप मेरे लिए गिफ्ट रखे हुए थे, सबसे बड़ी गिफ्ट रखे थे। और भैया अब मैं बाबा में ही खोई हूँ, जाते समय बाबा में खोई हुई थी, आते समय भी बाबा में ही खोई हूँ। बाबा की बातें, बाबा का वो सब चीज, कैसे सरप्राइज दिए, कैसे, मतलब उन्हीं में खोई हुई हूँ। मन में बाबा ही चल रहे हैं, सामने भी बाबा ही है, जिस होटल में रुके थे जाते ही बाबा के दर्शन, जी। उन्हीं की फोटो लगी हुई थी चारों तरफ। तो भैया अब हम लोग कैब का वेट कर रहे थे, हम लोग का चेकआउट 12 बजे हो गया था। अब हम लोग वेट कर रहे थे कैब का, वहां पे ट्रैफिक बहुत लग जाती है वीकेंड में, तो मतलब बहुत ज्यादा। कैंसिल करे, वीकेंड में ना बहुत ट्रैफिक हो जाती है। और एक चीज और भी मैं भूल गई कि क्या होता है कि मेरे ना जब नीम गोयल बाबा जी जाने, कैंची धाम जाने वाली थी, एक दिन पहले मेरे पास एक वीडियो आता है कैंची धाम से ही रिलेटेड, बाबा जी के बारे में। वो भी भक्त हैं बाबा के, तो वो मतलब नेगेटिव चीज बोलते हैं कैंची धाम के बारे में, कि अब बाबा के भक्त नहीं आते हैं, ये वो बाबा के भक्त समझ गए हैं, ऐसा है यहाँ का, वैसा है, मतलब बहुत नेगेटिव चीजें बोल रहे थे। अब मेरे मन में भी मतलब हल्का सा क्या है कि कल ही तो मेरे को जाना है, आज ये क्यों ऐसे मेरे सामने वीडियो आया। फिर मेरे बाबा ने मेरे को समझाया कि ये सब मत सोच, सोच सकारात्मक रख, सब सही है। फिर मैं कह रही मैं तो बाबा के पास मैं ये सब चीजें क्यों सोच रही हूँ, बिंदास भैया एकदम बाबा को सोचते हुए, बाबा के ऊपर छोड़ के जय श्री राम करते हम लोग निकल गए, और सब चीज बहुत अच्छा है। ऐसा कभी नेगेटिव थॉट तो लाए ही नहीं। बिल्कुल। बाबा पे विश्वास रखें, बाबा अगर आपको बुला रहे हैं तो आपको किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल। ये मेरा अनुभव रहा है भैया। उसके बाद जब ये चीज मेरी लाइन रह गई थी कि जब चेकआउट कर हम लोग बाहर वेट कर रहे थे भैया, 4 बज गया, 4 बज गया वेट करते करते। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि मैं तो अपने बाबा में खोई, तो मुझे दिक्कत नहीं थी। लेकिन लेट तो हो रहा था क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा लग रहा था। तब तक
क्या होता है कि भैया वो जो मतलब ऑनर थे वो भी हमें हमारी हेल्प कर रहे थे, कई वैन वालों से बात की, कैब वाले से बात की, लेकिन बात बनी नहीं, कोई जा ही नहीं रहा था क्योंकि ट्रैफिक बहुत थी, ट्रैफिक की वजह से सब फंसे हुए थे। भैया तो मैंने इनको बोला मैं अपने बाबा से बोलूं क्या, मैंने ऐसे ही बोला मैं अपने बाबा से बोलूं क्या, मैंने बोला बाबा लेट हो रहा है देख लो आप। भैया एक बाबा आते हैं, सडनली बाबा आते हैं, उनकी बेटियां आती है, मेरा बैग वैग उठाने लग जाते हैं कि चल बेटी चल 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 चल। मैं बोली बाबा, मैं देखती रह जाती हूँ उनको, चल 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 ऐसे करके, और बैग रख लेते, उनकी दोनों बेटियां आती हैं जैसे बाबा ने भेजा है, बैग रखते हैं एकदम मजे से। भैया जहाँ हमारे 2000 लग रहे थे कैब के ट्रैफिक के कारण, वहां मेरे 600, बाबा बोल रहे कि 600 लगेगा। और जब मैं बैठी हूँ कैब में, मेरे बाबा बाबा विराजमान है। तो मैंने, और वो जो बाबा थे ना भैया, बिल्कुल नीम करोली बाबा जी के जैसा, अब आपको फोटो उनका भी भेजूंगी। जी। और वो बाबा नीम करोली बाबा जी के साथ बैठे हैं, उनके हाथ से चने खाए हैं। ओह! वो जो बाबा मिले जी, हमें वो रास्ते में बताए कि हम तो क्या बताएं, हम तो बाबा के हाथ से चने खाए हैं, मम्मी भेजती ओह! थी कि जाओ बाबा के हाथ से, मतलब जाओ प्रसाद दे रहे हैं तो चना लेके आते थे। तो ऐसे अब मुझे लग रहा था कि बाबा और बताइए, मतलब उनकी महिमा सुनने की इच्छा हो रही थी। बट वही जितना रास्ते में हम लोग पूछ सके, बात कर सके, हंसते हंसाते, बाबा बहुत, मैं तो बोली कि भैया कि बाबा मैं तो आपको बाबा ही समझ रही हूँ, मेरे बाबा जी ही आपको भेजे हैं, बिल्कुल। आप तो बाबा ही हैं। तो बोल रहे हैं कि हाँ हाँ मैं बाबा ही हूँ, बाबा ही तो भेजे हैं मुझे, ऐसे बोले। पूरी जर्नी ऐसा समझिए वे आपको हथेली में लेकर गए, हथेली में लाए। और जब आप कैची धाम से वापस आए, या मतलब मैं उत्सुक रहता हूँ, तो जैसे आप वापस आए तो आपने अपने अंदर क्या चेंज फील किया कैची धाम आकर, वहां से वापस जब? भैया एकदम मेरे मन में वही विचार से ही परेशान थी, हम्म। एकदम शांत, कुछ था ही नहीं दिमाग में, सिर्फ बाबा में ही खोई रहती थी। जी। मुझे लगता है मेरे घर बाबा आ गए, बाबा को देख के खुश होती थी, अब तो मेरे घर में बाबा आ गए हैं, जैसे मतलब उनको देख के खुश रहती थी, बस उन्हीं में खोई रहती थी। जी भैया, तो ये मेरे अंदर चेंज है कि अब मेरा ना विश्वास तो बहुत बढ़ गया, विश्वास क्या, सब कुछ वही है, मेरे बाबा, मेरे भाई, मेरे प्रभु, बस यही है भैया। कि राम जी और जी हनुमान जी जिनके जीवन में होते हैं तो बाबा स्वतः ही उनके जीवन में आ जाते हैं, तो वे, आप इतने भाव से प्रभु की भक्ति कर रहे थे तो बाबा का तो आना ही था। और उन्होंने, और देखिए वीडियोस तो बहुत घूमती हैं ऑनलाइन, मगर जब तक उनका बुलावा नहीं होता तब तक आप जा नहीं सकते। और उनकी इच्छा थी कि आप जाएं, सारी व्यवस्था इजीली हो गई। तो कई बार दुनिया भर की हम प्लानिंग करते हैं और लास्ट मोमेंट पे कैंसिल हो जाती, और कई बार व्यवस्था लास्ट मोमेंट पे ऐसी बन जाती है कि जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। तो आपने इतने जाने की जो तड़प थी वो उन्होंने पूरी की, उन्होंने बुलाया आपको, बार बार दर्शन के लिए बुलाया। देखिए, एक ऐसा समझिए कि हम आपके साथ कैची धाम की यात्रा कर रहे थे, उनकी मतलब उनके दर्शन कर रहे थे, इतना डिटेलिंग में आपने हमें समझाया। तो एक से बढ़कर एक अनुभव आपने शेयर किया। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पूछना चाहूंगा, जैसे आज हमने आपकी जर्नी सुनी, पुराने अनुभव भी बहुत सुंदर थे जो आपने पहले अनुभव में शेयर किए थे, और आज सेकंड टाइम भी आपने एक से बढ़कर एक अनुभव शेयर किया, स्पेशली बाबा वाला भी बहुत सुंदर था। वैसे आप हमारी वीडियोस कब से देख रहे हैं, और बाकी भक्तों के अनुभव देखकर आपको क्या प्रेरणा मिली? आप अपने भाव अपने शब्दों में बता सकते हैं। जी भैया, भैया मैं आपके चैनल से 2024 से जुड़ी हूँ। ऐसा मानिए कि मेरा भाई मुझे ये दूसरा भाई को साथ पकड़ा के गया है। जी। तो 2024 से मैं जुड़ी हूँ और आपके मैं सारे ब्लॉग्स देखती हूँ, आपकी वीडियोस देखती हूँ, और आपकी वीडियो से भैया सबसे पहले तो मैंने जैसे पहले भी बताया कि मेरे सारे सवालों का जवाब आपके वीडियो से मिलते हैं, मोटिवेशन मिलती है, भक्ति बढ़ती है। और भैया सबसे मेन बात कि हम लोग खुद को चेंज, मतलब खुद जो मैं पहले थी वो अब नहीं, सबसे बड़ा पर्सनल मैं इतनी चेंज हो गई हूँ कि ये जो भी हुआ है सब भैया उसमें आपका बहुत हाथ है, अरे क्योंकि आप नहीं, आपका अगर चैनल नहीं होता तो मेरे भाई नहीं मिलते, भाई नहीं होते तो शायद मेरी ये ताकत, मेरी पावर, आज जो भी है, मेरी कमजोरी, मेरी ताकत, सब मेरे भाई हैं। तो जी भैया। धन्यवाद बहन। देखिए, कराने वाले वे हैं, उनकी इच्छा से होता है। आप निमित्त हैं, मैं निमित्त हूँ, हमारे सोचने से कुछ नहीं होता। उन्होंने ही ये परिवार बनाया है जिसे मैं राम परिवार कहता हूँ। एक माला में पिरोए सारे मोती हैं, एक एक करके जुड़ रहे हैं, राम नाम के प्रचार में सहयोग दे रहे हैं। बाकी आप कहाँ बैठे, मैं कहाँ पे बैठा, ये प्रेरणा किसने दी? उन्होंने तो दी। बाकी ये हमारे बस की बात नहीं, हम तो एक तुच्छ गृहस्थ भक्त है।
मगर धन्यवाद फिर भी ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करें और इन फ्यूचर भी जब भी आपको लगे और भी नए अनुभव हुए हैं तो इस भाई को अवश्य मैसेज करिएगा, मैं फिर से जुड़ना चाहूँगा आपसे। और जाने से पहले एक आखिरी सवाल, वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य तो नहीं है, मगर फिर भी एक आध 2 लाइन में प्रभु का बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगी आप? भैया मैं तो अपने प्रभु और मैं अपने भाई से एक ही चीज़ बोल 2 लाइन मैं आपको बोल के सुनाऊँगी। यही मैं बोलती हूँ भाई से जब भी सामने जाती हूँ तो मैं यही लाइन बोलती हूँ। सीताराम चरण रति मोरे अनुदीन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे जेहि विधि नाथ होई हित मोरा करहु सुबीहि दासे में तोरा। सीताराम राम राम सीताराम राम राम। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत ही सुंदर और अनमोल शब्दों में आपने उनकी महिमा का गुणगान किया बहन। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने समय निकाला और आपके नए अनुभव आपने आज साझा किए। कई भक्तों को अपने सवालों के जवाब मिलेंगे, जैसे आपको अपने सवालों के जवाब मिले, बाकी भक्तों को देखकर, उनके अनुभव को देखकर जब ये वीडियो पब्लिश होगी तो जो कन्फ्यूजन है, कई बार ऐसा होता है कि जो सवाल हमारे दिमाग में होता है, जब हम किसी का अनुभव देखते हैं, उसी सवाल का जवाब उस वीडियो में हमें मिलता है। तो आपका ये वीडियो काफ़ी प्रेरणादायक है, धन्यवाद उसके लिए। और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, आपको तो पता ही है, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएँगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहाँ कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज़ जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय पवन सुत हनुमान की जय। जय बोलो पूज्य नीम करोली बाबा की जय। जय वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा की। जय।